तो जी हाँ, आज की इस घटना में हम ऐसे बहन और भाई के रिश्ते के बारे में आप लोग को खुलासा करेंगे जिसे शायद सुनकर आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन आपको करना ही होगा। उससे पहले यार मैं बता दूं कि आप लोग हमारे चैनल पे विज़िट तो करते हैं, लेकिन यार प्लीज़ जो लोग विज़िट करते हैं वो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। क्योंकि मैं भी यहाँ पर 13 से 14 घंटे ड्यूटी करता हूँ यूएई के अंदर। उसके बाद में जो वक्त मिलता है उस वक्त में समय निकाल कर आप लोग को मैं कुछ इस तरीके से जो घटने हो रहे हैं समाज के अंदर, उन सब चीज़ों के बारे में आप लोगों से आगाह करता रहता हूँ आप लोगों को। तो जी हाँ, ये एक ऐसी घटना है जो कहीं ना कहीं भाई और बहन के पवित्र रिश्ते को खोखला करने की कोशिश करते हैं। तो मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। A few moments later. नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त गुलाम मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं कुछ मोहब्बत से मौत। लेकिन वैसे तो इस चैनल पे बहुत सारे ऐसे वीडियो आते हैं जहां पर किसी ना किसी का मोहब्बत में मौत होता है, लेकिन यहां पर मोहब्बत में किसी का मौत नहीं, बस भाई और बहन के रिश्ते को तोड़ दिया जाता है। तो जी हाँ, जो ये घटना है वो हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गाँव की है, जहाँ पर दो सगी बहनें, एक का नाम उर्मिला, दूसरे का नाम कविता था। जो उर्मिला थी वो 22 ईयर्स की थी, जो कविता थी वो 20 साल की थी। और इन लोगों के बीच में एक छोटा भाई 16 साल का था, जो कि अभी पढ़ाई नहीं कर रहा था। और इनकी माएँ भी इनके साथ रहा करती थी, यानी कि इनके पेरेंट्स, माता पिता दोनों रहा करते थे। और ये दोनों बहनें जो थी वो एक गांव के बगल में एक कॉलेज बना हुआ था, जहाँ पर दोनों बहनें पढ़ाई कर रही थी। और पढ़ाई करते करते इन लोग को दो लड़कों से प्यार होता है, जो कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के तौर पर कुछ दिनों तक गुजारते रहे। और वैसे जो ये दोनों बहनें थी वो लोग को संबंध बनाने का चिक्सा भी ज़्यादा लग गया अपने बॉयफ्रेंड के साथ, क्योंकि इन लोग के पास जो सेलफोन थे उसमें गंदी चीज़ें ये लोग देखा करती थे। और इसी के ज़रिए से इन लोग को जो गंदी चीज़ों का आदत लगा वो सब मोबाइल ही था। तो ऐसे ही कुछ दिन तक चलता रहा दोनों बहनों का सिलसिला उन दोनों बॉयफ्रेंडों से। लेकिन जो दो बहनें थी वो इतना खूबसूरत नहीं दिख रही थी। फिर कुछ दिन के बाद इनके जो बॉयफ्रेंड थे इन्हें इस्तेमाल करने के बाद छोड़ देते हैं। फिर इन लोग का जो मन था वो मन उदास सा लग रहा था, ना पढ़ाइयों में, ना घर पे आके खाना बनाने या कोई और काम या फिर होमवर्क, इन सब चीज़ों को पूरा करने में इनका कोई भी दिलचस्प और इंटरेस्ट नहीं। बस इन लोग का मन उन्हीं लोगों में लगा रहता। फिर ऐसे ही जब ये घर पर आती हैं तो एक दिन ये अपने बॉयफ्रेंड को भूलने का ठान लेती हैं दोनों बहनें, और भूल भी जाती हैं क्योंकि इतना ज़्यादा खूबसूरत ये लोग दिख नहीं रही थी। इत्तेफाकन एक दिन इनका जो छोटा भाई 16 साल का था वो वॉशरूम से नहाकर अपने रूम में जा रहा था, तभी इन लोग की नज़र अपने सगे भाई के ऊपर पड़ती है। और फिर ये दोनों बहनें जो थी वो आपस में मशवरा करती हैं कि क्यों ना हम लोग अपने भाई के साथ संबंध बनाएं, क्योंकि अक्सर हम लोग वीडियो में अश्लील जो वीडियो होती है वो सारी देखते हैं। तो अपने भाई और बहन के साथ लोग संबंध बनाते हैं, तो क्यों ना हम लोग अपने भाई के साथ बनाया जाए। और ये दोनों बहनें मार्केट में जाती हैं, मार्केट में जाने के बाद नशे की गोलियां खरीद कर लाती हैं, जो कि इनका भाई शाम को हर डेली दूध पीकर ही सोता था। बस उसी दूध के अंदर ये लोग नशे की गोली जो थी डाल देती हैं अपने भाई के, और अपने भाई को वो दूध पिला देती हैं। फिर इनका भाई जब सो जाता है, रात में तकरीबन 10 से 11 बजते हैं, ये लोग अपने भाइयों के पास नंगन अवस्था में जाकर लेट जाती हैं। फिर इनका भाई जब थोड़ा होश में आता है, नशे की हालत में रहता है, फिर भी होश में थोड़ा रहता है, तब तो हमारे भाई से ये लोग कहते हैं कि भाई टेंशन न लें, आपको अगर संबंध बनाना तो हमसे बना सकते हैं, हम लोग पूरी इजाज़त देते हैं। फिर इनका भाई क्योंकि नशे का गोली खाया हुआ था वो संबंध बनाना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही सुबह होता है उसका जो गुप्तांग रहता है वो सूज कर नीला हो रहा होता है, और वो डर जाता है। फिर अपने पेरेंट्स के पास जाता है और अपने माता पिता से इन सब घटनाओं के बारे में बताता है कि मेरे साथ ऐसा क्या हुआ मम्मी, जो देखो मैं शायद अब जी ना पाऊँगा। तुरंत उनकी जो माँ थी और उनके जो पिता, वो तुरंत लेकर उसको हॉस्पिटल में भागते हैं, जहाँ पर डॉक्टर भी देखकर ये हैरान हो जाते हैं कि ऐसा क्या हुआ, इतना छोटा सा बच्चा है। तब उससे डॉक्टर पूछते हैं और वो सारी घटना के बारे में बताता है कि जी मेरे साथ ऐसा हुआ, दोनों बहनें आई, मुझे ऐसा की और मैं ऐसा किया, फिर उसके बाद में मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ। फिर वो डॉक्टर बोलता है कि इन दोनों बहनों को बुलाया जाए हॉस्पिटल के अंदर। वो दोनों बहनें वहाँ पहुँचती हैं और पहुँचने के बाद इन सारी घटना के बारे में बताते हैं कि जी हाँ मेरा ऐसा चक्कर चल रहा था, फिर ऐसा कुछ हुआ। उसके बाद में मैंने मार्केट हम दोनों बहनें जाती हैं और वहाँ से कुछ नशीली दवाइयाँ लाकर उसके कप में डालकर वो दूध दे देती हूँ, जो जिसमें नशे की गोलियाँ डाली थी वो पीने के लिए। तब वो दोनों बहनें बोलती हैं कि ये नशे की गोलियाँ थी, वो डॉक्टर को देती हैं। जो डॉक्टर देखता है तो बताता है कि इसमें डोज जो था वो ज़्यादा हो गया है, जहाँ पर 1 होना चाहिए था वहाँ पर 2 हो गया। तब फिर वो दोनों बहनें इतनी बेशर्म थी, बोलती है कि जी हम 2 बहनें थे इसलिए हम लोगों ने 2 गोलियाँ डाली थी, ताकि हम लोग रात भर अपना जो मन था वो इच्छा भर सकें इसके साथ, अपने भाई के साथ। तब वो डॉक्टर बोलता है कि अब इससे कुछ नहीं, ये जाएगा, इसका जो क्षमता था वो कंट्रोल नहीं कर पाया,
क्योंकि अभी ये मासूम था, लेकिन अब ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। उसको इंजेक्शन दिया जाता है उस लड़के को और कुछ दवाइयाँ दी जाती है। लेकिन उसके जो माता पिता थे वो काफ़ी ज़्यादा क्रोधित आक्रोशित हो जाते हैं अपने बेटियों के ऊपर, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होते हैं। फिर भी इन राज को वहीं दफन कर देते हैं, खोलते नहीं। लेकिन जो डॉक्टर था उसका गांव से आना जाना रहता है, वो डॉक्टर कुछ गांव के लोगों से बता देता है, जो कि ये बातें पूरे गांव और मौजे में फैल जाता है, जहां पर लोग तरह तरीके की बातें करते रहते हैं। और इन दोनों बहनों को भी इस बात का पता चलता है। तो ये दोनों बहनें जो थी मारे शर्म के अपना जो सर था वो किसी के सामने उठाकर नहीं चल पाती थी, यहाँ तक कि कुछ दिनों तक वो घरों से बाहर नहीं निकलती थी। जी हाँ फ्रेंड, हम लोग को इस घटनाओं से एक यही सीख मिल रहा है कि जहाँ भी रहें सतर्क रहें, सावधान रहें और अपने फ्यूचर के बारे में सोचें। अगर हम ऐसा करेंगे तो आने वाले नेक्स्ट जनरेशन में हमारे भी कुछ कर सकते हैं गलत चीज़ें, या फिर आने वाले लोग हमारे साथ कैसा दुर्व्यवहार करेंगे। तो जी हाँ, हमारे पास जैसा कहते हैं ना कि हम लोगों के पास दो दिमाग होते हैं, मतलब सोच जो है वो दो होते हैं, एक अच्छे एक बुरे। आप चाहे तो अच्छे संगत का साथ करें, आप चाहे तो बुरे संगत का साथ करें, आप चाहे तो गलत सोचें या अच्छा सोचें, वो डिपेंड ऑन यू। सो गाइस, तो बस आज का घटना इतना ही। और अपने बच्चों को अगर आप मोबाइल या सेल फोन कुछ भी देते हैं तो प्लीज़ उनका जो हिस्ट्री जो बैक होता है, आप डेटा वगैरह सब चेक करते रहें कि मेरे बेटा क्या चला रहा है, क्या यूज़ कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। वैसे हम चाहे तो सेल फ़ोन से भी बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ ले सकते हैं, लेकिन आजकल अच्छी जानकारियाँ लेने के बजाय तो लोग बुरी चीज़ों की जानकारी लेना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो बस आज का वीडियो इतना ही, मिलेंगे किसी और घटना के साथ। तब तक के लिए बाय, खुद का ख्याल रखें। और हाँ, आप लोग मुझे चाहे तो फॉलो भी कर सकते हैं, टैब भी साथ ही साथ हेलो इंग्लिश का जो लिंक है वीडियो को ढूंढ रहेगा। तब तक के लिए बाय, खुद का ख्याल रखें।